आज हम लोग समझेंगे वाट मीटर के बारे में। वाट मीटर क्या होता है? जैसा कि आपको नाम दिख रहा है वाट मीटर। वाट मीटर बोला जाता है कि जिस इक्विपमेंट के द्वारा हम लोग क्या मापेंगे, क्या मेजर करेंगे, वाटेज को मेजर करेंगे। और वाटेज किस चीज़ का यूनिट है? पावर का। यानी वैसा इक्विपमेंट जिसका यूज हम लोग पावर को मेजर करने के लिए यूज करेंगे, उस इक्विपमेंट को क्या बोला जाएगा? वाट मीटर बोला जाएगा। अब अलग अलग प्रिंसिपल पे अलग अलग टाइप के वाट मीटर होते हैं। देखिए, सबसे जो पहला टाइप है वो डायनेमोमीटर टाइप। पहला टाइप है कौन सा? डायनेमोमीटर टाइप। दूसरा है इंडक्शन टाइप वाट मीटर और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप वाट मीटर। इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे फर्स्ट वाले का। ये अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कुछ अलग अलग, सभी के अलग अलग प्रॉपर्टी है और सभी अलग अलग जगह पे वर्क करता है। फर्स्ट वाला जो टाइप है डायनेमोमीटर टाइप, इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। सर्किट डायग्राम बना हुआ है, हम लोग इसी को समझेंगे कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। ये वाला जो वाट मीटर है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला वाट मीटर AC प्लस DC दोनों पे वर्क करता है, लेकिन ये वाला सिर्फ और सिर्फ AC पे वर्क करता है। हमने ऑलरेडी इसका प्रिंसिपल कि AC पे वर्क करता है या कौन कौन से प्रिंसिपल पे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो आज इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या समझेंगे? ये वाला डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है और क्या क्या इसमें एरर आते हैं, कैसे ये वर्क करता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, वाट मीटर में दो कॉइल होते हैं। पहला पोटेंशियल कॉइल और दूसरा करंट कॉइल। कौन कौन सा कॉइल? पहला पोटेंशियल कॉइल और इसी को वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं या मूविंग कॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल या पोटेंशियल कॉइल। ये वाला जो कॉइल होता है ये लोड के पैरेलल में लगा हुआ है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सप्लाई के पैरेलल में, देखिए इधर से सप्लाई दिया जा रहा है, ये दो टर्मिनल है, सप्लाई के पैरेलल में भी ये है और ये लोड के भी पैरेलल में है। हम लोग इसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें एरर आते हैं, उस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन जनरली जो समझा जाता है, जो पोटेंशियल कॉइल है वो सप्लाई के पैरेलल में है और साथ ही साथ लोड के पैरेलल में है। हम लोग लोड के पैरेलल क्यों नहीं बोल रहे हैं या लोड के अक्रॉस है? देखिए, क्योंकि ये जो अभी ये कनेक्टेड है वो करंट कॉइल के भी पैरेलल है। करंट कॉइल कहने का मतलब करंट कॉइल के भी और लोड दोनों के अक्रॉस लगा हुआ है पोटेंशियल कॉइल। इसलिए इसको हम अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये सप्लाई के क्या है? अक्रॉस लगा हुआ है। अगर इस टर्मिनल को हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे कर देते तब ये किसके अक्रॉस हो जाता? लोड के अक्रॉस हो जाता। तब उसके कुछ अलग प्रॉपर्टी होते हैं और यहाँ पे कनेक्टेड है ये, तब उसके अलग प्रॉपर्टी है। देखिए, ये वाला क्या हुआ? पोटेंशियल कॉइल। दूसरा होता है करंट कॉइल। करंट कॉइल को हम बोलते हैं फिक्स कॉइल। करंट कॉइल का और दूसरा नाम क्या है? फिक्स कॉइल। पोटेंशियल कॉइल का दूसरा नाम क्या था? मूविंग कॉइल। इसका क्योंकि ये मूवमेंट करता है। और करंट कॉइल को दो पार्ट में बांटा जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। देखिए, यहाँ पे है और यहाँ पे, और इसी के बीच में ये वाला कौन सा कॉइल प्लेस्ड है? पोटेंशियल कॉइल प्लेस्ड है। अब इसके प्रॉपर्टी समझते हैं जरा। देखिए तो लोड के अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल हो सकता है, लेकिन करंट कॉइल कैसे है? लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। जरा बताइए, ये वाला जो आपको कॉइल दिख रहा है, देखिए यहां से अगर करंट जाना शुरू करेगा तो बताइए, तो यहां इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से लोड से होते हुए आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, यानी जितना करंट लोड में फ्लो होगा उतना ही करंट कॉइल में भी करंट फ्लो होगा। तो जरा बताइए कि जितना करंट अगर लोड में फ्लो होगा उतना ही करंट में हो, और इसका अगर रेजिस्टेंस हाई हो, किसके? करंट कॉइल का अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो, तो बताइए तो करंट कॉइल में लॉसेस होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है, होंगे। इसीलिए इस कॉइल का
रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, जितना मिनिमम हो सके वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब लो करने के लिए क्या मेरे पास ऑप्शन है, तो यहां जो वायर होते हैं, जो कॉइल ये बना हुआ है, ये थिक वायर का बना हुआ है। अब अभी आप लोगों को पता होगा कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रजिस्टिविटी के और L बाई आर, रो L बाई आर, यानी इसमें लेंथ का वैल्यू कम होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू ज्यादा होगा, ताकि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, कम हो। आप समझिएगा, करंट कॉइल में हमको करंट के द्वारा जो लॉसेस है वो कम करने हैं, इसीलिए इसमें ये जो बना हुआ है ये थिक वायर का होगा और साथ ही साथ कम टर्न का होगा। कम टर्न होगा, इसके वजह से ये क्या होंगे, कम टर्न की वजह से इसका लेंथ कम जाएगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, इस वाले कॉइल में करंट का वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। करंट के वैल्यू को कम करना है, क्यों कम करना है, ताकि जितना का सारा जो मेजरमेंट कर सके वो किस चीज का कर सके, लोड का मेजर कर सके। ये नहीं कि अपने में जो फ्लो है उस चीज को भी क्या करे, ये मेजर करे। बात समझ में आ रहा है, यानी इस वाले में करंट का वैल्यू कम करना है। तो जरा बताइए तो कि इसमें जो कॉइल लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा। तो अब पाएंगे कि इसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ ये होगा, एनर्जी मीटर जो बनता है उसमें भी करंट कॉइल होता है और पोटेंशियल कॉइल होता है। वहां पे जो पोटेंशियल कॉइल होता है एनर्जी मीटर में, उसका जो पोटेंशियल कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा होता है। ध्यान से सुनिएगा, उस वाले में इंडक्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन वाट मीटर की जब बात किया जाता है तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है पोटेंशियल कॉइल में। तो ये थे दो कॉइल, पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल। अब ये मेजर कैसे करता है, यानी इस वाले में हमको जितना मिनिमम करंट हो सके। अब इसका सपोज कीजिए कि रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम इनफाइनाइट कर दिए, तो भाई मेरे अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू को इनफाइनाइट कर दीजिएगा तो ये मेजरमेंट करेगा कैसे, करंट फ्लो होना चाहिए इसमें, लेकिन जितना पॉसिबल है कम हो, जितना हो सके मिनिमम करंट फ्लो हो, ताकि हमारा ये मेजरमेंट भी कर सके और कम लॉसेस हो सके इसमें। अब ये मेजर कैसे करता है, तो देखिए इसमें करंट फ्लो होगा तो ये अपना फ्लक्स सेटअप करेगा इसका करंट की वजह से। दूसरा करंट कॉइल है वो अपना फील्ड बनाएगा, इसीलिए इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक ये और एक ये। करंट कॉइल को कितने पार्ट में बांटा हुआ है, दो पार्ट में। और इसी के फील्ड के बीच में क्या रखा जाता है, पोटेंशियल कॉइल को रखा जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है वो पॉइंटर दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये सर्किल क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक्चुअल डिवाइस नहीं है। तो इस वाले का फ्लक्स और इस वाले का फ्लक्स आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, जिसके वजह से इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा। अब हम दो करंट का वैल्यू लिखते हैं, यानी I1 इसको मानते हैं और इसमें कितना I2 मानते हैं। यानी जो इसमें टॉर्क का वैल्यू लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कितने प्रकार के टॉर्क होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। इस पे ये जो सारा जो बताया जा रहा है टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं, कब वो मेजरिंग जो वैल्यू होता है वो बताता है, ऑलरेडी पहले ही बता चुका है, बता दिया गया है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होगा वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखिए सबसे फास्ट में जो प्रोपोर्शनल होगा करंट, ये I यानी करंट कॉइल में डिफ्लेक्शन जो होगा किसके किसकी वजह से आ रहा है, तो एक जो होगा वो I1 कहाँ पे है, करंट कॉइल वाला में, एक I1 की वजह से, यानी I1 एक फास्ट हुआ और दूसरा हुआ I2। इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ना इसमें फोर्स लग रहा है। अब जरा बताइए तो I2 जो होगा वो क्या होगा, V सप्लाई वोल्टेज और बटा इसका रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस, यानी I2 का वैल्यू V2/R। इसीलिए यहाँ पर जो टॉर्क लगता है वो किनके वजह से लगता है, TD बराबर क्या हो जाएगा, TD बराबर हो जाएगा I1 इंटू I2, वेयर I क्या है, तो करंट इन
फिक्स्ड कॉइल FC, करंट इन फिक्स्ड कॉइल, और I2 क्या था, तो करंट इन PC यानी पोटेंशियल कॉइल, और उसी वैल्यू को हम लोग V/R लिख दिए। यानी जो टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टोटल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क I1 और I2 के मल्टीप्लाई के, यानी I1 और I2 का वैल्यू कितना है, V/R। R का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसलिए TD प्रोपोर्शनल I1 और V, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, P के प्रोपोर्शनल हो गया। यानी यहाँ पे TD जो होता है वो पावर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आया? यानी इसका जो स्केल होगा, स्केल होगा कैसा होगा, लीनियर स्केल होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो P का वैल्यू है, P का जो वैल्यू है, टॉर्क का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर के, इसलिए स्केल कैसा होगा, लीनियर होगा। लेकिन ये रीडिंग कब देगा, जब कंट्रोलिंग टॉर्क यानी कौन सा, TC, जो TC होगा किसके बराबर हो जाएगा, TD के बराबर हो जाएगा, TD के बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में। और TC बराबर क्या होता है, जरा बताइए, इसमें TC किसके द्वारा यूज किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डायनेमोमीटर टाइप में जो कंट्रोलिंग टॉर्क दिया जाता है वो किस चीज के द्वारा दिया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कितने तरीके से लगाया जाता है, पहले ये समझना, 2 तरीके से। पहला था स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा और दूसरा था ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा। ग्रेविटी कंट्रोल का लगभग ना ही यूज होता है, तो TC जो यहाँ पे यूज होता है, TC जो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल, थीटा के प्रोपोर्शनल। तो बताइए, तो अगर ये TD और TC इक्वल हो जाते हैं, TD और TC इक्वल हो जाते हैं, तो बताइए तो TC का वैल्यू कितना, थीटा जो प्रोपोर्शनल होगा पावर के प्रोपोर्शनल होगा। ये तो DC के केस में था। AC के केस में क्या होगा, AC के केस में जो दोनों के बीच फेज एंगल होता है उस चीज को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो इसको मिटाते हैं और फिर AC वाला के लिए हम बताते हैं। देखिए, यानी यहाँ पे इसको हम लोग क्या किए थे, TD प्रोपोर्शनल I है, I1 और I2। I2 का वैल्यू हम लोग किसके बराबर किए थे, I2 का वैल्यू हम लोग अभी V/R के बराबर किए थे, V/R के बराबर। अब V क्या था, ये वाला V है, सप्लाई वोल्टेज। R कांस्टेंट था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, I1 और V1 कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल टॉर्क हो गया। अब ये जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, AC के केस में ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बता रहा है, यानी I1 इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बता रहा है और V भी क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बता रहा है। अब हम V बराबर लिखते हैं, क्या होता है V बराबर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बराबर Vm sin थीटा। तो अगर कोई फेज डिफरेंस होगा तो जरा बताइए, तो इसका क्या होगा, Im sin थीटा और माइनस फाई कुछ ले लेते हैं ये वैल्यू, यानी ये वाले Vm यानी जो वोल्टेज से करंट जो होगा कुछ लैग करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रेजिस्टिव नहीं है। सपोज कीजिए AC के केस में ऐसा होता है, तो इस केस में फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। अब इन दोनों को वैल्यू को आप यहां रखेंगे, TD का वैल्यू को यहां पे आप रखेंगे, तो I1 और V का जो वैल्यू आएगा, इसको सोल्व करके अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालिएगा तो TD जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I या डायरेक्टली उसको बोले तो एवरेज पावर के प्रोपोर्शनल होगा। और एवरेज पावर बराबर क्या होता है, जरा बताइए, एवरेज पावर बराबर क्या होता है, VI cos फाई, यानी इस तरीके से क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, यानी एवरेज पावर बराबर। तो यहां से ये मिल गया क्या, TD इज इक्वल टू, और TC बराबर हम लोग जानते हैं किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो थीटा हो जाएगा प्रोपोर्शनल एवरेज पावर के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, ये करंट का वैल्यू और पावर का वैल्यू यहां से मेजर किया जाता है, पावर का वैल्यू मेजर किया जाता है।
अब इसमें कुछ एरर होते हैं, कौन कौन से टाइप के एरर होते हैं और वो एरर क्यों होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, जो पहला एरर होता है वो कनेक्शन के वजह से होता है, कनेक्शन की वजह से। अब कनेक्शन क्या होता है समझिए, हमने जब शुरू में इसका कनेक्शन बताया था उसी टाइम बताया आपको कि जरा बताइए तो इसमें करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके लो होना चाहिए इस तरफ के लिए, यानी इसमें करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और करंट का वैल्यू लो कब होगा, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा। लेकिन यहां पे जो ये मेजर करेगा, अब रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो लॉसेस आएंगे ही, बात समझिएगा, कुछ ना कुछ तो लॉसेस आएंगे ही। उस लॉसेस को भी साथ में क्या करता है, ये मेजर करता है। तो ये वाला को अभी किस तरफ रखे हैं, पोटेंशियल कॉइल को अभी सप्लाई साइड में रखे हैं, लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल कॉइल को इस तरफ रख देंगे, लोड साइड में रख देंगे, लोड साइड में रख देंगे, तब क्या होगा जरा बताइए। जो करंट फ्लो होगा, करंट कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो कौन कौन से करंट होंगे, पोटेंशियल कॉइल में जो करंट जा रहा होगा वो वाला, और साथ ही साथ लोड करंट में जो करंट जा रहा होगा वो वाला, दोनों को समेशन के बराबर होगा ना। यहाँ पे ये वाला में लोड करंट में, ये करंट कॉइल में। तो बताइए तो कि जो करंट कॉइल के द्वारा इंटरेक्शन किया जाएगा या जो भी इफेक्ट डाला जाएगा उसमें करंट कौन कौन से मिल जाएंगे, इसमें जो करंट जा रहा था उस वाला भी, उसकी वजह से जो इसके इफेक्ट आएंगे। तो ये कनेक्शन के द्वारा जो एरर होता है वो क्या हो गया, यानी अगर इसको हम लोग लोड साइड रखते हैं तब और सप्लाइड साइड रखते हैं तब, दोनों के रेजिस्टेंस की वजह से जो एरर होते हैं वो कनेक्शन टाइप एरर कहलाते हैं। दूसरा एरर, दूसरा एरर होता है यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से। अब ईडी करंट क्या होता है, तो ईडी करंट आप सब लोग को पता होगा, यानी एक कॉइल के इंटरेक्शन की वजह से दूसरे कॉइल में क्या प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना। अब इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में हो सकता है, इस वाले की वजह से इसमें हो सकता है, लेकिन ये कब होता है, ये एसी वाले केस में होता है। तो दूसरा लॉसेस क्या हो गया, ईडी करंट एरर। तीसरा कैपेसिटेंस एरर क्या होता है, जैसे अभी हम बताएं कि जो ये पोटेंशियल कॉइल होता है वो किसके किसके बीच में होता है, किसके किसके बीच में, तो ये करंट कॉइल के बीच में होता है। तो यहां पे जो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जब एक कंडक्टर को या करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कोई मीडियम आ जाता है, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे दो प्लेट है ये मानिए, और यहाँ बीच में क्या आ गया, इंसुलेटिंग मीडियम आ गया, दो प्लेट मानिए ये अब इसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम आ गया, तब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में क्या बनेगा, कैपेसिटेंस बनेगा। सेम यहाँ पे बताइए तो जरा, यहाँ पे एक कॉइल में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर मानते हैं कि दो नहीं मिले तब भी एक ग्राउंड लेवल होगा ना, ग्राउंड लेवल यानी जीरो पोटेंशियल, और एक क्या होंगे, हाई पोटेंशियल पे, उनके बीच कैपेसिटेंस बनने से जो लीकेज करंट लॉस होंगे उसके वजह से, तो कैपेसिटेंस एरर। और उसके बाद चौथा आता है स्ट्रे, यानी जो इन दोनों के बीच फील्ड बनता है, फील्ड बनता है, उस फील्ड की वजह से जो इंटरेक्शन होता है, क्या सारा का सारा फील्ड में इंटरेक्शन हो जाता है, नहीं होता है, कुछ इधर उधर फैल भी जाते हैं, या अदर चीज का इस पे इफेक्ट आता है, उस चीज की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, स्ट्रे एरर में आ जाएगा। तो ये थे एरर। वाट मीटर कैसे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कैसे उसमें टॉर्क लगते हैं। अब ये तो किसके लिए यूज कर सकते हैं, ये सिंगल फेज के लिए था, हमने बताया कि ये किसके लिए है, किसके लिए है, ये एसी और डीसी दोनों के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल फेज के लिए है। जनरली जो एसी के केस में जो वाट मीटर यूज होते हैं वो इंडक्शन टाइप होता है और 2 वाट मीटर, लेकिन हम लोग अगर 3 फेज का सप्लाई का एसी का यूज करना रहेगा तब क्या करेंगे, उसके लिए क्या यूज होता है, तो उस टाइप के वाट मीटर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।